हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम आपको रिनाप्शा वाले स्टोरी का सेकंड पार्ट सुनाने जा रहे हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो उसको जाके तुरंत देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और फिर वापस आइए क्योंकि आज उसका सेकंड पार्ट हम ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि रिनाप्शा और एलेक्स अपने अपने घर चले जाते हैं। रिनाप्शा अपने घर आती है, वो बहुत घबराई हुई होती है। उसकी मम्मी पूछती है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है, तो रिनाप्शा बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। उसकी मम्मी सोचती है कि फिर से कोई उसको चिढ़ाया होगा। दूसरी तरफ एलेक्स अपने घर जाता है और अपने रूम में बैठकर सोचता है कि उसका पूरा दिन आज खराब गया। वो ये सोचता है कि अगर रिनाप्शा सबको ये बता दे कि ऑयल उसी ने गिराया था और उसके वजह से ये सब हुआ है तो वो फंस जाएगा। एलेक्स फिर बहुत परेशान हो जाता है और अपने फ्रेंड्स रनिश को कॉल करता है। पर जब रनिश उसे पूछता है कि क्या बात है, वो क्यों कॉल किया है, एलेक्स बहुत डरा हुआ होता है और वो उस समय कुछ नहीं बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। दूसरे दिन रिनाप्शा और एलेक्स स्कूल नहीं जाते। जब स्कूल खुलता है तो स्कूल का एक कोई स्टाफ ऑफिस में आता है और सर विनीक का डेड बॉडी देखता है। वो तुरंत प्रिंसिपल को और बाकी सब स्टाफ मेंबर्स को बुलाता है। हर कोई शॉक्ड हो जाता है। फिर प्रिंसिपल पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और सबसे पूछताछ करती है। पुलिस स्टूडेंट्स को और सबको घर जाने से मना करती है और उस समय स्कूल में सबको रहने बोलती है। फिर पुलिस प्रिंसिपल सर से बातचीत करती है और प्रिंसिपल सर बताते हैं कि पिछले दिन स्कूल डिपार्चर तक सर विनीक उनके साथ ही थे। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, पर कॉरिडोर का सीसीटीवी कैमरा बंद रहता है और क्लासरूम में कोई कैमरा नहीं होता है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। फिर एक स्टाफ मेंबर बताता है कि स्कूल में डिपार्चर के बाद सर विनीक के साथ स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट रिनाप्शा भी रुकी थी। पुलिस रिनाप्शा से बात करना चाहते थे पर वो स्कूल में एब्सेंट थी। वो उससे कांटेक्ट करते हैं और उसका एड्रेस लेकर स्कूल से वो घर जाते हैं। जब पुलिस रिनाप्शा के घर पहुंचती है तो रिनाप्शा की मदर बताती है कि रिनाप्शा अपने फ्रेंड से मिलने गई है और कोई फ़ोन लेकर नहीं गई है। तो पुलिस उसका वेट करती है और उसकी मम्मी को पूरा बात बताती है। और रिनाप्शा एलेक्स से मिलती है। दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। एलेक्स रिनाप्शा को बताता है कि रनिश उसको कॉल करके बताया कि पुलिस रिनाप्शा के घर आई है। फिर एलेक्स बताता है कि वो वापस जाकर सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया था ताकि उससे कुछ पता ना चले। पर दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि पुलिस को सब बता देना चाहिए या नहीं। फिर दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। रिनाप्शा बोलती है कि उसको घर जाने से बहुत डर लग रहा है। फिर दोनों 3 घंटे तक उस पार्क में ही बिताते हैं। पुलिस इतना देर वेट करने के बाद बोलती है कि वो वापस आएगी रिनाप्शा से पूछताछ करने और चली जाती है। फिर रिनाप्शा और एलेक्स अपने घर चले जाते हैं। रिनाप्शा अपने घर जाकर डायरेक्ट रूम में चली जाती है और गेट बंद कर देती है। उसकी मम्मी उसका गेट नॉक करती है और आवाज़ लगाती है, पर रिनाप्शा बोलती है कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है। उसकी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है। बहुत देर तक जब रिनाप्शा गेट नहीं खोलती है तो उसकी मम्मी वापस गेट खटखटाती है, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। तभी पुलिस वापस आ जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है। जब गेट नहीं खुलता है तो पुलिस गेट को तोड़ देती है। अंदर जाने के बाद रिनाप्शा की मदर और पुलिस ये देखते हैं कि रिनाप्शा अपने बाथटब में है और पानी उसके पूरे बॉडी में जा चुका है। उसका डेथ हो चुका था। उसकी मम्मी ये देखकर बहुत रोने लगती है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये सब बात जब एलेक्स को पता चलता है तो एलेक्स वो शहर छोड़कर चला जाता है
ताकि किसी भी तरह का बात उस पर ना आए। ये सब चीज़ जानकर पुलिस को दोनों पे डाउट होता है। तभी पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट मिलता है और वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बताया होता है कि सर विनीत का डेथ सर पे चोट लगने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ। तभी एक गेट कीपर बताता है कि उस दिन वो सर से पूछने गया था कि वो घर कब जाएंगे। तभी उनको अचानक से चेस्ट में पेन हुआ था और वो वाटर कूलर की तरफ पानी पीने गए थे। उसके बाद उसको कुछ नहीं पता। तब तक सीसीटीवी कैमरा ठीक होकर आ जाता है। उसमें पुलिस को पता चलता है कि सर पर चोट लगना बस एक एक्सीडेंट था और इसमें रिनाप्शा और एलेक्स का कोई गलती नहीं था। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। और ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में था जो कि इंट्रोवर्ट थी और सहमी सी थी, और इस वजह से वो एक इतना बड़ा कदम उठा लेती है, वो भी उस रीज़न के वजह से जिसमें उसका गलती था ही नहीं। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगले स्टोरीज़ के लिए हम नए आइडियाज़ लेकर फिर से आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।